फसाद की जड़। पप्पू अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। बेरोजगारी के कारण उसे घर में बहुत ही सारे ताने सुनने पड़ते थे। घर में रोज की खिचखिच से परेशान होकर वो हर जगह नौकरी ढूंढने के लिए मेहनत करने लगा और आखिरकार एक दिन उसकी नौकरी पास की फैक्ट्री में लग गई। अब वो रोज दोस्तों को पार्टी देता और अच्छे से अपना जीवन गुजारने लगा था। पप्पू की एक बहुत ही बुरी आदत थी, वो बहुत ही आलसी था। एक दिन पप्पू फैक्ट्री में सभी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा के मजदूरों का नेता बन गया। आलसी पप्पू काम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों और परसों नहीं तो बरसों, ऐसी कहावत के अनुसार चलता था। उसे काम करना जरा भी अच्छा नहीं लगता था। काम में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। अचानक एक दिन उसने कुछ सोचा और फैक्ट्री के मजदूरों को कम काम और ज्यादा पैसों की लालच देकर फैक्ट्री में हड़ताल करवा दी। इस हड़ताल की वजह से सारा काम ठप हो गया। सारे मजदूर उसके अंडर में थे तो फैक्ट्री का मालिक भी परेशान हो गया। फैक्ट्री के मालिक ने मजदूरों के नेता पप्पू को बुलावा भेजा। पप्पू मालिक के पास पहुंच गया और बड़े ही ठाठ के साथ उनके सामने बैठ गया। मालिक ने पूछा, बताओ तुम्हारी क्या मांग है? पप्पू बोला, हमारी शर्त ये है कि हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी होनी चाहिए। मालिक ने 2 दिन की छुट्टी मान ली और बोले, ठीक है, कल से काम पे आ जाना। पप्पू ने मन में सोचा कि मालिक तो बहुत ही जल्दी मान गए। वो फिर से बोला, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी चाहिए। फैक्ट्री के मालिक ने उसकी ये शर्त भी मान ली। पप्पू के दिमाग में खुराफात बढ़ती जा रही थी। वो फिर से मुंह बना के बोला, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, हफ्ते में 4 दिन की छुट्टी तो होनी ही चाहिए। मालिक के पास और कोई चारा नहीं था, मरता क्या ना करता। उनको अपनी फैक्ट्री का काम वापस शुरू करना था। उन्होंने थोड़ी देर सोचा, फिर मजबूर होकर मान गए और बड़े ही बुझे मन से कहा, ठीक है, कल से आ जाओ काम पे। पर हमारा आलसी पप्पू इतने में कहाँ मानने वाला था। वो फिर से बोला, नहीं नहीं नहीं, छुट्टी तो 5 दिन की होनी ही चाहिए। बस इतना सुनते ही फैक्ट्री के मालिक गुस्से में आग बबूले हो गए और चीख कर बोले, पप्पू चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी फैक्ट्री में कोई ज़रूरत नहीं है, घर पे बैठकर ही काम करना। तुम नेता बनने के लायक ही नहीं हो, फैक्ट्री को तुम जैसों की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। और उसी समय उन्होंने पप्पू को नौकरी से निकाल दिया और वहाँ से भगा दिया। और फिर मालिक खुद मजदूरों के बीच गए और उनसे बात की और 2 दिन की छुट्टी और आने वाले फेस्टिवल के लिए बोनस का ऐलान भी उन्होंने कर दिया और मजदूरों को वापस काम पे बुला लिया। फैक्ट्री फिर से अच्छे से चलने लगी और निकम्मा पप्पू आज भी अपने निकम्मेपन के कारण घर में ही बेरोजगार बैठकर रोज की खिचखिच सुन रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बिना मेहनत कोई काम पे नहीं रखता और हमें किसी के लिए फसाद की जड़ नहीं बननी चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियों के साथ। थैंक यू।